सनातन धर्म के 16 संस्कार है। अभी तक हमने जो प्रीनेटल अर्थात बच्चा पैदा होने से पहले 3 संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन जाना। फिर बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद 5-6 साल तक बाकी 6 संस्कार होते हैं, उनको जाना। वो है जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन और कर्णवेद। 7 और 8 साल के एज में बच्चा पढ़ाई करने जाएगा। तो आजकल 6 साल में 6 ईयर ओल्ड बच्चा होता है तो उसकी फॉर्मल एजुकेशन मतलब फर्स्ट ग्रेड स्टार्ट होता है। उससे पहले इनफॉर्मल एजुकेशन जिसको आप प्री केजी, केजी, नर्सरी कहते हैं। और जब ये सिस्टम नहीं था तो भी घर में माँ बाप पढ़ाते थे, सिखाते थे। तो इसी तरह प्राचीन काल में भी तो बच्चे माँ बाप के पास रह करके घर में इनफॉर्मली बहुत कुछ चीजें सीखते थे। जब वो मिनिमम 8 साल के एज के होते थे तब उनको गुरुकुल, उस समय की जो एजुकेशनल सिस्टम है अर्थात रेजिडेंशियल स्कूल, गुरुकुल भेजा जाता था। और 8 साल का थोड़ा ज्यादा एज इसीलिए क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है, बच्चा बहुत सारे मामलों में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अपना खाना खा सके, कपड़े धो सके, बर्तन मांज सके, अपना अपना काम कर सके। तो इसीलिए 8 साल के एज में बच्चा पढ़ने जाएगा। तो जब पढ़ाई उसकी शुरू होगी वो भी सेलिब्रेशन होता है। तो उस सेलिब्रेशन का नाम होता है उपनयन संस्कार। तो जो उपनयन संस्कार है एक एलाबोरेट संस्कार है जो बहुत डिटेल में किए जाने वाले संस्कारों में होता है। आज भी करोड़ों लोग करते हैं बड़े धूमधाम से। इसकी एज ऐसा है कि अलग अलग लिटरेचरों में, स्मृति शास्त्रों में अलग अलग एज बताया गया और वर्णों के हिसाब से भी अलग अलग बताया गया। तो उपनयन की जो लिटरेरी मीनिंग है वो है उप। उप मतलब नियर, पास, क्लोज। नयन मतलब ले जाना। तो उपनयन संस्कार का मीनिंग क्या हुआ? द एक्ट ऑफ लीडिंग टू नियर, किसी को किसी के पास ले जाना। कौन किसके पास ले जाएगा? पेरेंट्स अपने बच्चे को टीचर्स के पास या स्कूल या गुरुकुल तक ले जाएंगे। उसके लिए जो सेलिब्रेशन है उसी का नाम उपनयन संस्कार होता था। पर ऐसा नहीं है कि जो उपनयन संस्कार है वो सिर्फ सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही होता था। इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए बहुत समझना जरूरी है। और आज के तारीख में कंटेम्प्ररी एज में भी हिंदू धर्म के लिए ये बहुत इस संस्कार को ठीक ठीक समझना बहुत जरूरी है। और घरों में इसको करना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही संस्कार है जो सोसाइटी में किसी संस्कार के नाम पर ही हिंदू धर्म में जो बहुत बड़ा डिवीजन आपको आज दिखता है वो यही संस्कार को यूज करके किया गया। मतलब जिनको आज आप दलित कहते हैं, SC ST कहते हैं, वो क्यों इस लेवल तक आए? क्योंकि सोसाइटी में उनको उपनयन संस्कार बंद करवा दिया गया। तो जब आप किसी के उपनयन संस्कार प्राचीन काल में बंद करा दिया डिलिबरेटली, तो उनकी जो एजुकेशनल अधिकार था, राइट था, उसको तो छीन लिया और सोसाइटी में उनको मजबूरन इंफीरियर बनाने के लिए मजबूर कर दिया गया। और एक दूसरा सेक्ट है जो उपनयन संस्कार के कारण ही, उपनयन संस्कार को मैनिपुलेट करने के कारण ही नीचे गया, वो है स्त्री समाज। जो उनको भी उपनयन संस्कार से अलग कर दिया गया मिडिएवल एज में। और जिसका परिणाम है कि सोसाइटी में वो सेकेंडरी सिटीजन, हमारी सोसाइटी की बात करते हैं, वो बन गए। तो इसीलिए आज जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल टर्मोइल, इंटर रिलीजियस टर्मोइल इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है, करोड़ों की संख्या में लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, मुसलमान बन चुके हैं, बनने की प्रोसेस में है। करोड़ों के हिंदू बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं।
हाईली एजुकेटेड होने पर भी अपने आप को हिंदू कहना मानने में शर्माते हैं। और बहुत सारी चीजें जुड़ा हुआ है। उन सब में एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये उपनयन संस्कार। तो इसको सिर्फ एंशिएंट भारत में एजुकेशन से जोड़ करके मत देखिए, इसका रोल बहुत बड़ा है। और जहां सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की जिन संगठनों ने काम किया, जिन ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया कि सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको ऊपर उठाया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, वो महिला हो या छोटे जात सो कल्ड छोटे जात के लोग हो, वहाँ ये उपनयन संस्कार से ही वहाँ ये काम शुरू होता है। जो इंडियन सोसाइटी में जो रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट वगैरह में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, रिजर्वेशन की व्यवस्था के कारण करोड़ों लोग मेन स्ट्रीम में तो मतलब एजुकेटेड तो हुए, जो सो कल्ड छोटे जात के लोग हैं। महिलाएं भी बहुत एजुकेटेड हुए, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर बैठे, पर सोशियली उनको आज भी वो स्टेटस नहीं है। इवन वो आईएएस ऑफिसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पर जो जब वो अपने गांव जाता है तो आज भी वो अलग से खाना खाएगा, उसका पत्ता अलग से डाला जाएगा। वो बड़े सो कल्ड बड़े जातियों के साथ वो खाना नहीं खा सकता, बैठ सकता। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन फील होता है। क्यों? क्योंकि सोशियली उसको अभी भी आम लोग उस बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। इसीलिए जो पूरी सोसाइटी में जब जो एंटी इंडिया या एंटी हिंदू दुनिया भर में हम देखते हैं, अमेरिका से लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड में भारत के अंदर जो मूवमेंट चलता है, वो ब्राह्मणों के खिलाफ या बड़े बड़े धर्म बड़े जात के लोगों के खिलाफ जो मूवमेंट बहुत सीरियसली चलता है, वो इसीलिए चला पाते हैं क्योंकि यही बताया जाता है कि बड़े जातों के वहां जनेऊ है और तुम्हें जनेऊ नहीं दिया गया। तो ये जो जनेऊ संस्कार, जिसको उपनयन संस्कार कहते हैं, आज जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसे लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, वहां इस जनेऊ को बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाता है। उनमें एक है आर्य समाज। तो आर्य समाज जो गांव से, छोटे शहरों से कस्बों में काम करता है, भारत में लोग काम करते हैं, जहाँ छोटे जात के लोग हैं, स्लम में रहने वाले लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अनटचेबल सोकल्ड हैं, वहां जाते हैं तो पहला काम करते हैं उनका जनेऊ संस्कार करवाते हैं। जो आर्य समाज के गुरुकुलों में जो बच्चों को लाया जाता है, उसमें 70 to 80% छोटे जात के और ट्राइबल के लोग होते हैं। पहला चीज उनकी जनेऊ होता है। जब वो जनेऊ पहनकर अपने गांव जाते हैं और वेद मंत्र पाठ करते हैं, तब उनको ब्राह्मणों के से टक्कर देते हैं, तब उनको सोशल रेस्पेक्ट मिलता है। बात समझ में आती है कितनी जरूरी है ये? तो हुआ, इस उपनयन संस्कार को ठीक ठीक समझना क्यों जरूरी है, थोड़ी सी अपनी सोसाइटी के अंदर ये जानना बहुत जरूरी है। अब पहली चीज है, हमारे यहाँ एक नियम है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। हर व्यक्ति पैदाइशी मतलब बाय बर्थ शूद्र होता है। शूद्र मतलब इलिटरेट होता है, बाय बर्थ एवरी सिंगल पर्सन। संस्कारात् द्विज उच्यते, जब उसकी संस्कार होता है। ये 16 संस्कारों में कौन सा संस्कार? यही जनेऊ संस्कार, जिसको हिंदी में जनेऊ संस्कार कहते हैं, मतलब उपनयन संस्कार। जब उपनयन संस्कार होता है तब वो सोसाइटी का पार्ट बनता है। और उसके लिए एंशिएंट इंडिया में जो शब्द यूज होता था, द्विज, संस्कारा द्विज कहलाता है। ये द्विज क्या होता है? जिसका 2 बार जन्म हुआ है, ट्वाइस बर्न। ये ट्वाइस बर्न क्या होता है कि जैसे माँ के, जैसे जो रेप्टाइल्स हैं,
बर्ड्स हैं, ये भी द्विज कहलाते हैं, क्योंकि एक तो अंडे के रूप में पैदा होते हैं, फिर अंडे से पैदा होते हैं। इसी तरह जो लोग माँ के पेट से पैदा होते हैं वो उनका एक जन्म है, इलिटरेट है, इम्प्योर है, रॉ है, उसमें पॉलिश्ड नहीं है। ये जो एजुकेशन है वो उनको पॉलिश्ड करता है, कल्चर्ड करता है, तो वो उनका दूसरा जन्म होता है। इसीलिए जनेऊ संस्कार के बाद व्यक्ति द्विज ट्वाइस वन कहलाता है। तो हमारे यहाँ पुराने ये में दो दो क्लासेस थे, शूद्र और द्विज। शूद्र जो इलिटरेट है, द्विज जो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है या पढ़ाई लिखाई कर रहा है। और उस बीच में जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? जो इनको शूद्र और द्विज में करता है उपनयन संस्कार। और वो द्विज में 3 वर्ण आते हैं। जो पढ़ लिख गया, या तो वो इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड हुआ, उसका प्रोफेशन भी इंटेलेक्चुअल फील्ड में हुआ, वो ब्राह्मण कहलाया। जो रूलिंग सोसाइटी में गया, कम्युनिटी में, मतलब राजा बने, पॉलिटिशियन बने, आर्मी में गए, पुलिस में गए, जहां आपको रूल करना होता है, पावर को एग्जिबिट करना होता है, वो क्लास जो है उसको क्षत्रिय क्लास कहते हैं। और तीसरा है सोसाइटी में जो वेल्थ मेकिंग होते हैं, वेल्थ जनरेशन होता है, मतलब जो पैसा कमाते हैं, जिसको वैश्य कहा गया। तो जो एजुकेटेड नहीं है, ना इंटेलेक्चुअल है, ना पावरफुल है, ना वेल्दी है, तो वो इलिटरेट जो है वो शूद्र कैटेगरी में आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, द्विज उच्यते। और इसी से आपकी 4 वर्ण डेवलप हुए। उन 4 वर्णों का जो सबसे इंटरलिंक फैक्टर है, ये यही है उपनयन संस्कार और जनेऊ संस्कार। हो सकता है जो नॉन इंडियन है उनको ये चीजें समझ में आए ना आए, पर आप सब इंडियन है, हिंदू हैं, और आप कितनी भी आंख बंद करके रहिए, यू हैव टू नो इट, यू हैव टू डील विद दैट। क्योंकि आप ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बिगड़े हुए सोसाइटी के पार्ट हैं, कॉज हैं, रिजल्ट हैं, जो कुछ भी है। आप इनमें से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अगर हमारी सोसाइटी में करोड़ों लोग सो कल्ड अनटचेबल, छोटे जात के, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप करें न करें, यू आर इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। और खास करके कोई भी व्यक्ति कितना भी इनडायरेक्टली अपने आप को अपनी जात से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, वो इस डिस्क्रिमिनेटिव सोसाइटी का कॉज पार्ट तो है ही। तो आप अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते। आप स्वर्ग में रहें, पाताल में रहें, अमेरिका में रहें, नर्क में रहें, कहीं भी रहें, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू कैन नॉट डिनाई इट। आप कहेंगे जी हम तो मानते नहीं है, हम तो कहते हैं सब सही रहे। सही रहे आपकी शादी के समय पता लगता है, जब लड़का लड़की के लिए ढूंढते हो कि अपनी जात का कोई मिल जाए, है ना। जब यूएसए में रहकर भी हम देखते हैं लोग कास्ट बेस्ड कम्युनिटी बनाते हैं और कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं। ये इनडायरेक्टली बहुत नुकसान करने वाली चीजें होती हैं और अपने धर्म को तोड़ने वाली होती है, अपनी सोसाइटी को बिखरने के लिए होता है। तो जब आप परदेश में रहते हैं, कम से कम ये जाति वाली संस्थाओं से दूर रहिए, नहीं तो आप इनडायरेक्टली इंडियन सोसाइटी और अपने ही लोगों को तोड़ने मर के बहुत बड़े कारण होते हैं। और हमारे इस ऑस्ट्रिच बिहेवियर के कारण, ऑस्ट्रिच बिहेवियर समझते हैं मतलब जैसे वो डेजर्ट में ऑस्ट्रिच होता है ना, तो वो जब जोर से वहां स्टॉर्म आता है, सैंड स्टॉर्म आता है, वो अपने मुंह को घुसा देता है नीचे, और उसको लगता है स्टॉर्म वगैरह कुछ होता नहीं है, होता है। आप अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हो, अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हो, पर आप उसकी पार्ट हो। जब इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। आप इन बिटवीन कहीं नहीं रह सकते, कितने भी अपने आप को आप अलग करो।
या तो आप सोल्यूशन के साथ हो या प्रॉब्लम का कारण हो। तो हम ज्यादातर लोग प्रॉब्लम के कारण है। तो आप समझ सकते हैं कितनी सीरियस मैटर है उपनयन संस्कार को समझना। तो उपनयन संस्कार के द्वारा व्यक्ति द्विज बनता है, दोबारा जन्म होता है। जन्म होने के लिए क्या होता है, माँ के पेट से गुजरना पड़ता है। तो मेटाफोरिकली हमारे यहाँ भी जो बच्चा दोबारा जन्म होता है वो कहते हैं वो गुरु के गर्भ से गुजरता है। अथर्ववेद का बड़ा खूबसूरत मंत्र है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुमभिसंययन्ति देवाः। अथर्ववेद 11:5-3 में आता है कि कहते हैं मानो आचार्य, आज की लैंग्वेज में स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्राचीन काल में जो गुरुकुल के संस्कृत में टीचर्स को आचार्य कहा जाता है, तो आचार्य है वो ब्रह्मचारी को, स्टूडेंट को मानो अपने गर्भ में रखता है। और जब गर्भ में रख करके उसको नया जन्म देकर पैदा करता है। नया जन्म क्या होता है, गर्भ में रखना मतलब अपने गुरुकुल में रखता है, गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई करता है। मानो वो उसकी प्रेगनेंसी पीरियड है गुरु की, और उसमें बच्चा डेवलप होता है सेकेंड लाइफ के लिए। और जब उसकी ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन क्या है, मानो गुरुकुल के गर्भ से बच्चा नया जन्म लेकर आता है। तो जब वो गुरु के गर्भ से पैदा होता है, द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवः, दुनिया भर के सारी देवता, ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान उसको देखने, उसको रिसीव करने, उसको ग्रीट करने के लिए आते हैं। तो जैसे फिजिकली माँ का रोल होता है बच्चे को पैदा करने में, इसी तरह एकेडमिकली सोशियली टीचर्स का रोल होता है उस जो रॉ अनपॉलिश्ड अनकल्चर्ड बच्चे को कल्चर्ड पॉलिश्ड एजुकेटेड बना करके सोशल बना के रखने के लिए। तो इन सब डिस्कशन से आप समझ सकते हैं और एक चीज कि आपके जो एंसेस्टर थे आज से 1000 1200 1500 साल पहले की जितने भी बड़ी, जितने सालों तक, लाखों सालों तक, वो कितने ज्यादा नॉलेज एजुकेशन पर जोर देते हैं। पिछले 400 500 700 साल से हम एक प्योरली लिटरेट सोसाइटी रहे। आफ्टर इंडिपेंडेंस धीरे धीरे, आपको पता है जब देश इंडिपेंडेंट हुआ हमारे यहाँ लिटरेसी की नंबर क्या थी, मैक्सिमम अबाउट 11%। लिटरेसी मतलब जिनको लिखना आता है, साइन करना आता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, बस अक्षर लिख सकते हैं और अपनी साइन कर सकते हैं। जो एजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब जो कम से कम प्राइमरी स्कूल गया हुआ था इंडिपेंडेंट के समय, तो वो मुश्किल से 3 से 4% थे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लिटरेसी भारत में और कितने सैकड़ों सालों तक रहा। पर जब आप इस अंधेरे डार्क एज की बियॉन्ड जाते हैं तो आप देखते हैं आपके वहां एजुकेशन ही सारा 16 संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार उपनयन संस्कार था। और हर व्यक्ति को उसके थ्रू जाना होता था और तभी उसको रेस्पेक्ट मिलता था जब वो एजुकेटेड होता था। तभी ब्राह्मण, मतलब आजकल के शर्मा आदि की बात नहीं कर रहे, मतलब जो एजुकेटेड लोगों को ही ब्राह्मण कहा जाता था। तभी उन ब्राह्मणों की इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा, रेस्पेक्ट बना था। क्यों? बिकॉज जो एजुकेटेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, नेचुरली किसी भी सोसाइटी में उनका सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होता है। आज भी वो अमेरिकन सोसाइटी हो, यूरोपियन हो, जापानी हो, चाइना हो, इन मॉडर्न वर्ल्ड में भी जिसके पास नॉलेज है, विजडम है, उसी की दुनिया है। ये नेचुरल है, इसमें कोई 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 वो सोचने की जरूरत नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल क्लास हमेशा से रिस्पेक्टेबल रहा है। तो तो वो गुरुकुल में जाने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद जो उसकी कैरेक्टर बनता है, वो द्विज बनता है, वही उसका दूसरा जन्म होता है। तो ये जो जनेऊ संस्कार होता है, मैं हिंदी में जनेऊ संस्कार बोलते हैं, नॉर्मली उपनयन संस्कार है। तो इसका मेन थीम क्या है?
एक जनेऊ पहनना होता है। ये एक पिक्चर आप देखते हैं, धागा, ये सूती की धागा पूरे इंडियन सोसाइटी को कैसे चेंज कर डाला। जिनको मैनिपुलेशन करना था, सोसाइटी को बर्बाद करना था, उन्होंने भी इस धागा से ही बर्बाद किया। जिनको आबाद करना था, उन्होंने इस धागा से ही आबाद किया। इसको छोटा मत समझिए कि कॉटन की तीन तीन थ्रेड की एक धागा है। तो ये जो धागा का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। बगल में जो पिक्चर है वो एक रियल पिक्चर है ना। ये एक फिल्म एक्टर है, महादेवन है, क्या नाम है, माधवन है, माधवन है। तो उनके बेटे दोनों, इन्होंने खुद अब ये पिक्चर डाला था। मतलब क्या है कि हिंदू लोग इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, अपनी चीजों को छुपाते हैं, है ना, अपनी हिंदू होने को, अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशन को। तो मुझे लगा ये पिक्चर दिखाना जरूरी है कि नहीं, आज भी हिंदुओं में करोड़ों ऐसे एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं, जो अपने धर्म, अपने कल्चर से प्यार करते हैं और वो प्राउडली उसको करते हैं। उसके लिए कोई इंफीरियरिटी पालने की जरूरत नहीं है। तो ये जनेऊ जो है, इसका नाम है यज्ञोपवीत। उपनयन संस्कार में क्या होता है, एक जनेऊ पहना जाता है। ये जनेऊ क्यों पहनाया जाता है, इसको अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं, जैसे आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड में आपने स्कूल में एडमिट किया, तो एडमिशन के बाद क्या होता है, एक ओरिएंटेशन होता है। आप माँ बाप बच्चे जाते हैं, वो आपको बताया, आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, क्या बुक्स पढ़ाया जाएगा बताया जाता है, स्कूल की क्या लाइफस्टाइल रहेगी, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो ओरिएंटेशन में बताया जाता है। और वहीं आपको मिलता है एक आई कार्ड, है ना, आइडेंटिटी कार्ड। ये जनेऊ उस समय की आई कार्ड था। जिसके गले में आई कार्ड हो, अच्छा, जो स्कूल की आई कार्ड है वो तो टेम्पररी है, जब तक स्कूल में पढ़ते हैं तब तक, स्कूल के बाद जरूरत नहीं है। पर ये एक परमानेंट आई कार्ड था। ये अगर आपके गले में है, या तो आप द्विज बन चुके हैं, द्विज मतलब एजुकेटेड बन चुके, आप एजुकेटेड हो, या अभी स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हो। ये जनेऊ संस्कार। तो उसमें जो चीजें, यज्ञ, यज्ञ मतलब सैक्रेड है, पवित्र है। और एक चीज बताएं, जिनके गले में जनेऊ नहीं होता है, उनको हवन में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर हम बैठते हैं, बैठाते हैं, हम रूल के खिलाफ जाते हैं। मॉडर्न डे में कोई कोई रूल नहीं फॉलो करता है। इसीलिए ट्रेडिशनली आज भी कोई भी व्यक्ति जब यज्ञ में तब तक अलाउ नहीं होता जब तक उसके गले में जनेऊ ना हो। इसीलिए इसका नाम पड़ा यज्ञोपवीत। वो उपवीत, वो थ्रेड जो आपको यज्ञ करने का भी अधिकार देता है, ये पढ़ाई करने का नहीं, यज्ञ करने का भी अधिकार देता है। और अधिकार मतलब क्या, कोई भी राइट जो होता है अपने आप तो आता नहीं, अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। जब आप जनेऊ पहनते हैं, देन आपकी लाइफस्टाइल भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। लोगों ने जनेऊ पहनना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनको फ्री स्टाइल लाइफ जीना था। हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कैसे भी सोएं, कुछ भी सोचे नहीं। जब जनेऊ धारण करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप ये खाना नहीं खा सकते, आप शराब नहीं पी सकते, आप मीट नहीं खा सकते हो, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए। तो क्योंकि लोगों को ये सब मुश्किल था तो उन्होंने छोड़ दिया, धीरे 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 हटता गया। तो ये सैक्रेड थ्रेड, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं यज्ञ, सैक्रेड है, उपवीत। एक्चुअली उपवीत का लिटरेरी मीनिंग होता है अपर गारमेंट, ढकने की चीज, जो ढका जाता था। और हमेशा से ये धागे के रूप में नहीं था। धागे के रूप में तो बहुत बाद में डेवलप हुआ। जो हम शास्त्रों में देखते हैं, तो पहले उसमें कपड़े को ही डाल देते थे लपेट करके, क्योंकि उतना ज्यादा शायद टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई होगी। तो कपड़े ही पहना जाता था, बांधा जाता था। जो मृगचर्म है, जो डियर की जो स्किन है, उससे भी बनाया जाता था। बाद में वो बाद के शास्त्रों में सूत्र मतलब धागा, थ्रेड,
थ्रेड होने का यूज करने की परंपरा बनी। और जो बहुत रिच लोग होते थे, राजा महाराजा लोग, वो गोल्ड के, मेटल का यूज करते थे, गोल्ड के, सिल्वर के भी अपना जनेऊ पहना करते थे। जब अगली बार हम इस संस्कार के सेकेंड पार्ट देखेंगे तो आपको दिखाएंगे बहुत सारे जो स्कल्पचर्स हैं, जो पुरानी मूर्तियां हैं, पुरुष स्त्री दोनों का, तो उनकी स्क्रिप्ट कोई भी ऐसी आपको पुराना देवी देवता मूर्ति नहीं मिलेगी जिनमें जनेऊ नहीं होता है, इंक्लूडिंग स्त्री। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि लड़कियों को, स्त्रियों को भी जनेऊ हमेशा पहना जाता था, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो इस जनेऊ के अलग अलग नाम है। तो हिंदी में जनेऊ कहते हैं, संस्कृत में यज्ञोपवीत या उपवीत कहते हैं, ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं, तेलुगु में उसको जंध्यम कहते हैं, तमिल में पूनल कहते हैं, कन्नड़ में जनिवर कहते हैं, हिंदी में जनेऊ कहते हैं, बंगाली में पोईता कहते हैं, उड़िया और आसामी में पैता कहते हैं। तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग भाषा में इसकी अलग अलग नाम है। पर और ये सारे नाम यज्ञोपवीत उपवीत से बिगड़ करके धीरे धीरे ये बना है। अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो समझना है, इसमें 3 धागे होते हैं। जो जनेऊ हम पहनते हैं, मैं जनेऊ यूज कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग आप हिंदी स्पीकिंग है तो आप जनेऊ से कनेक्ट करेंगे। संस्कृत में उपवीत या यज्ञोपवीत, उसमें 3 थ्रेड होते हैं, है ना, 3 धागे होते हैं। ये 3 धागे और उसमें एक गांठ होता है, एक नट होता है। बच्चा जब गुरुकुल में पढ़ने जाता है, मतलब एजुकेट होने जाता है, आप सोचिए एंशिएंट इंडिया में हमारे यहाँ एजुकेशन की पर्पस क्या होता था। पहली चीज कि इदमहम अनृतात् सत्यम उपैमि। बच्चा जैसे ही जनेऊ पहनता था उसके बाद उसको एक संकल्प मंत्र बोलना होता था, जिसका अर्थ है मैं इस पढ़ाई से झूठ से सच की ओर जाऊंगा, अनरियल से रियलिटी की ओर जाऊंगा। और जब मैं एजुकेटेड हो गया, मुझे आगे जाकर के 3 चीजों का याद रखना है। मेरे लाइफ में कुछ कर्ज हैं, कुछ डेब्ट्स हैं, वो मुझे याद दिलाने के लिए ये 3 धागे होते हैं। ये जनेऊ कभी शरीर से निकाला नहीं जाता है, खराब हो जाए, टूट जाए, कुछ हो जाए, उसको रिप्लेस करना होता है। वो डेब्ट्स क्या है? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण तो आसान है समझना, अपनी माँ बाप की, पेरेंट्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद रखना, याद दिलाता है। देव ऋण भी परमात्मा और परमात्मा के द्वारा बनाया गया जो पूरे नेचर है, इनका जो हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है उसको याद रखना। तीसरा जो ऋण बड़ा इंटरेस्टिंग है आजकल के लोगों के लिए, ऋषि ऋण, वो वेट टू द सेजेस। ये क्या चीज है? इसको अगर कंटेम्पररी में ट्रांसलेट करूं, नॉलेज जनरेट, जैसे वेल्थ जनरेटर होते हैं, जो भी नॉलेज जनरेटर हैं उन सब के प्रति भी तुम्हारा डेप्थ है। ज्ञान की जो भी सोर्स है, तुम्हारे लिए फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है? तुम्हारे गुरु, तुम्हारे टीचर। पर टीचर अकेला अपने आप में ज्ञान में नहीं देता। उसने कोई बुक पढ़ा है, वो बुक को किसी ने, ऑथर ने लिखा है, उसने कहीं से पढ़ा है। ज्ञान जहां से भी शुरू होती है, परमात्मा से लेकर ऋषि मुनि, ऑथर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, हम इसी को जानते नहीं जानते, उन सब से होते 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 तुम्हारे जो फाइनल टीचर है या जिस टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हो, वो लास्ट कनेक्शन है तुम्हारे साथ, फाइनल कनेक्शन है। तो सिर्फ अपने टीचर या उस लास्ट बुक के प्रति तुम्हारा कर्ज नहीं है, वो पूरी की पूरी जो नॉलेज की फ्लो है उस सबके प्रति तुम्हारा ऋण है। ये तुम्हें याद रखना है। ऋण कैसे चुकाना वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये 3 धागे आपको याद दिलाते हैं कि तुम्हें जीवन में ये 3 ऋण याद रखना है। और जिस दिन तुम ये 3 ऋणों को चुका दोगे तो ये जो गांठ है उसको खोल देना होता है, मतलब जनेऊ निकाल के फेंक देते हैं। हमारे यहाँ जनेऊ
सर्टन पीरियड के बाद जनेऊ आप नहीं पहन सकते, वो कब है हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये जो 3 स्ट्रिंग्स हैं, ये और हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के पूरे जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को डिनोट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। वो जो ब्रह्मचारी, अगेन मैं एक नया वर्ड यूज करूंगा, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी से सेलिब्रेट अर्थ नहीं लेना, स्टूडेंट। प्राचीन काल में स्टूडेंट्स को ब्रह्मचारी का, आजकल हिंदी में भी आप विद्यार्थी कहते हैं, छात्र कहते हैं। यह संस्कृत में या पुराने लिटरेचर में विद्यार्थी छात्र शब्द नहीं मिलता, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी आप समझेंगे स्टूडेंट। तो ब्रह्मचारी को क्या करना है? लाइफ में 3 चीजों को परस्यू करना है। ये 3 धागे याद दिलाते हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। नॉलेज के लिए परस्यू करना है, जो जाना उसको अपने लाइफ में और सोसाइटी में इंप्लीमेंट करना, काम करने के लिए। और तीसरी भक्ति, उपासना, परमात्मा के प्रति जो भक्ति या स्पिरिचुअलिटी है। ये तुम्हारे 3 गोल हैं, इनको अचीव करने के लिए तुम्हें करना है। उसके लिए जरूरी क्या है? 3 चीजों की जरूरत है, 3 धागे याद दिलाते हैं, मन शुद्धि, वाक शुद्धि, काय शुद्धि। कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली तुम्हें अपनी मन की चित्त शुद्धि, मेंटल प्यूरिफिकेशन। अर्थ मेंटल प्यूरिफिकेशन क्या होता है? चलिए हम लास्ट शुरू करते हैं, काय शुद्धि, शरीर शुद्धि। शरीर शुद्धि, नहाओ धो, साफ रहो, क्लीन रहो, कपड़े साफ पहनो, जहां रहते हो आसपास साफ रखो, ये सिंपल है। वाक शुद्धि क्या है? वाणी की शुद्धि, अच्छा बोलो, जो सच है वही बोलो, झूठ मत बोलो, हाफ झूठ मत बोलो, हाफ बेक बात जो नहीं जानते उसको मत बोलो, जो आधा जानते हो मत बोलो, दूसरों को हर्ट करने के लिए मत करो ना, मत बोलो, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए मत बोलो, आदि आदि। ये सब चीजें वाणी की शुद्धता है। और चित्त शुद्धि क्या है? मेंटल प्यूरिफिकेशन क्या है? कि मन में खराब विचार ना आए, इमोशनली आप विचार शुद्ध रहे, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, जेलेसी, ग्रीड, डिल्यूजन आदि आदि जो भी बुरी चीजें हैं, उनसे दूर रहने की प्रैक्टिस करें। तो यह है मन शुद्धि। तो जो विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी है, वो कॉन्स्टेंटली काम करे, किसके लिए? अपनी, उसकी एक डेली रूटीन बनाए। कॉन्स्टेंट मतलब डेली रूटीन क्या? कि वो फिजिकली, मेंटली और ओरली अपने आप को प्योर बनाए रखे। और इसके अलावा ये जो 3 धागे हैं, ये इन चीजों को भी बताने के लिए कि ये जो पूरा यूनिवर्स इंक्लूडिंग हम सब है, वो इंटेंगल्ड है। किससे? अभी आप त्रयंबकम मंत्र से समझ रहे थे, सत्व, रज, तम, ये जो 3 पार्टिकल से, इससे पूरे मैटेरियल वर्ल्ड इंटेंगल्ड है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि है, ये तीनों को समझना। और ये तीनों के बाद एक प्लस होता है, 3+, जो गांठ है वो प्लस है। जब इन इन तीनों से आप ऊपर उठ जाते हो, तो आप मुंडन लाइफ से ऊपर उठ जाते हो, है ना। ज्ञान, कर्म, उपासना से ऊपर उठ जाते हो, तो आप अथर्व, आप अब एनलाइटेंड हो जाते हो। तो ये 3 और प्लस को ध्यान रखिएगी, 3 धागे और एक वो। इसी तरह ये जो पूरा संसार है वो 3 चीजों का है, परमात्मा, प्रकृति, मैटर मतलब गॉड, मैटर एंड सोल। सोल मतलब हम सब, परमात्मा जो कंट्रोलर है, क्रिएटर है, और ये मैटेरियल वर्ल्ड। यही तीनों चीजों से दुनिया बनी है, इनको समझना है। इसी तरह ये जो पूरा यूनिवर्स और इंक्लूडिंग मी, हम सबकी 3 ही स्टेट्स होते हैं। हम पैदा होते हैं, रहते हैं, फिर मर जाते हैं। सिर्फ हमें नहीं, ये सूरज, चांद, आकाश, धरती, मैटेरियल, इमैटेरियल, कोई भी चीज हो, इनके 3 स्टेट्स होते हैं, सृष्टि, स्थिति, प्रलय। जब आप इसके बियॉन्ड चले जाते हैं तो आप अमर, अमृत हो जाते हैं, इमोर्टल हो जाते हैं। इसी तरह जब हम पैदा होते हैं, मैं हूं या यूनिवर्स बने या कॉस्मस पैदा हो, उसकी टाइम अपने आप एक टाइम डिवीजन बन जाता है। ध्यान रखिए, पैदा होने के बाद ही टाइम की एग्जिस्टेंस आता है। जब क्रिएशन होता है तो टाइम आता है, उससे पहले टाइम की नहीं। टाइम कैसे पता लगता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से। जब तुम इससे बियॉन्ड चले जाओगे तो टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से तब एनलाइटेंड बन जाओगे। एट द एंड ऑफ द डे एनलाइटनमेंट इज द गोल। इसी तरह हमारे लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं, पता नहीं ये इसमें ढका हुआ है ना। हम
हम जो कुछ भी करते हैं इन तीन स्टेजेस से, या तो जगे हुए अवेकनिंग स्टेट में करते हैं, या ड्रीम स्टेट में हाफ स्लीप में करते हैं, या डीप स्लीप में होते हैं। यही तीन स्टेट होता है। जब इन तीनों से आप ऊपर उठ जाते हो तो एनलाइटेंड हो जाते हो। इसी तरह जो पढ़ने का पर्पस है वो चार चीजों को अचीव करना है, तीन चीजों को अचीव करना है। धर्म, वर्च्यूज, वैल्यूज, मेरिटस थिंग्स, जो सोशल लॉज है, फैमिली लॉज है, इनको फॉलो करना। अर्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ। काम, जो सेंसुअल प्लेजर है, उसको फुलफिल करना। और जब इन तीनों से तुम बेअंड चले जाते हो तो मोक्ष, लिबरेशन होता है। और इन सब के लिए आपको तीन वेद पढ़ना होता है, ऋक, यजु, साम। ऋक ज्ञान, नॉलेज डोमिनेशन, जहां नॉलेज डोमिनेट करता है। यजुहु, जहां कर्म डोमिनेट करता है, कर्म का रिप्रेजेंट करता है। साम, जो उपासना, भक्ति, डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। जब इन तीनों से तुम बेअंड चले जाते हो, इनको प्रैक्टिस करते करते जिस स्टेज में पहुंचते हो उसको अथर्ववेद कहते हैं। अथर्व का लिटरेरी मीनिंग होता है एनलाइटेंड, जिसको अब ना अच्छा बुरा किसी से फर्क नहीं पड़ता, सुख दुख में फर्क नहीं पड़ता, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड जब हो जाती है तो उस स्टेट को अथर्व कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ विज्ञान कहा जाता है, हमारा स्पिरिचुअलिटी अचीवमेंट। इसी तरह लाइफ में तीन तुम्हारे नेचुरल गुरु है, बाकी तुम हजारों गुरु बना सकते हो। जो नेचुरल टीचर्स होते हैं तीन होते हैं, तुम्हारे माँ, पिता, और जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जहां भी जो आपके टीचर्स होते हैं। और प्राचीन काल में ये थोड़ी सी आपको कम समझ में आएगा। प्राचीन काल में जो यज्ञ होते थे, तीन तरह के अग्नि या फायर होता था। क्योंकि प्राचीन काल में लोग सुबह शाम रेगुलर, जो उन जिसको आजकल कहते हैं पूजा पाठ, तो प्राचीन काल में पूजा पाठ का नाम होता था यज्ञ। इस तरह के मंदिर वगैरह का तब कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो हर व्यक्ति सुबह और शाम संध्या करता था और हवन करता था, और वो हवन की आग बुझता नहीं था। और ये हवन की आग ले आज कहाँ से जाता था? जब आपका विवाह संस्कार होता है ना, वेडिंग सेरेमनी, जिसको आजकल आप सिर्फ एक खाने पीने मस्ती के रूप में लेते हैं, इज द मोस्ट सैक्रेड थिंग हिंदू ट्रेडिशन में हुआ करता था। तो उसमें जो हवन होता है, उस हवन की आग को कहते हैं आहवनीय। यहीं से वो आग की थोड़ी सी ली जाती थी, और जो मैरिड कपल है वो अपने घर में, जहां उसकी यज्ञ, जैसे आजकल आपके घर में पूजा घर होता है जहां 50 तरह के देवी देवताओं का फोटो रखते हैं, तो प्राचीन काल में पूजा घर के जगह यज्ञशाला होती थी। तो उस यज्ञशाला में उस आग को रख देते थे, और उसी आग को बुझाते नहीं थे। वही आग को अगले दिन सुबह सुबह वो हवन शुरू करते थे। हवन करने के बाद उसको वो जलती रहती थी या अंगार के रूप में बनी रहती थी। वो बन जाता था आपका गार्हपत्याग्नि। गार्हपत्याग्नि वो आपका अपना आग होता था यज्ञ। फिर जब कोई बड़े बड़े यज्ञ वगैरह होते थे तो उसी उसी गृहस्थ के, उसी हाउस होल्डर के घर से जो रेगुलर यज्ञ करता है, जिसकी आग हमेशा बनी रहती है, उसी का आग को लेते थे। जब भी कोई कम्युनल यज्ञ होता था या कोई बड़ा यज्ञ होता था, उसी यज्ञ को यूज करते थे। उसी को कहा जाता था दक्षिणाग्नि। ये तीन धागे, वो तीन अग्नि को याद दिलाने के लिए। और जब आप एनलाइटनमेंट स्टेज को चले जाओ, आपको यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है। यू आर गोइंग बियॉन्ड दिस तीन यज्ञ। और ये तीन धागे भी ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हें तीन स्टेजेस से गुजरना है। ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ, मैरिड या हाउस होल्डर लाइफ, वानप्रस्थ, रिटायर्ड लाइफ। और जब तीन आश्रमों से गुजरो, जो लास्ट की तुम्हारी चीजें हैं, जहां आपको सोशली, फैमिली, मैटेरियली किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना, सिर्फ अपना हेल्थ, मेंटल फिजिकल हेल्थ और परमात्मा की भक्ति में डूबे रहना, उसको संन्यास आश्रम कहते थे। इसीलिए जब व्यक्ति संन्यास आश्रम में जाता था, मतलब मोंक लाइफ जीने के लिए जाता था, उस दिन उसकी जो यज्ञ होता था संन्यास संस्कार में, उस दिन वो अपनी जनेऊ को निकाल के यज्ञ में जला दिया जाता था। अब उसकी कोई डे टू डे लाइफ या मैट चीजों से कोई लेन देन नहीं है। वो जनेऊ से मुक्त, ऋण से मुक्त। आप ऋण से मुक्त दो अवस्था में हो। ऋण मतलब डेब्ट से, या तो आप मर जाते हैं
या सन्यासी ले लेते हैं। तो सन्यासी को ऋणमुक्त माना जाता है, और या डेथ होता है तो अपने आप रह गया, फिर अगले जन्म में स्टार्ट होगी। तो इस तरह ये जो 3 धागे और उनकी जो गांठ है, वो हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सारी जो फिलॉसफी कहिए, कंसेप्ट कहिए, स्ट्रक्चर कहिए, उसको यही 3 धागे और ये गांठ एक्सप्लेन करता है। ये सब चीजें वो बच्चा जो अब गुरुकुल में जा रहा है पढ़ने के लिए, वो इन सब को जानेगा, समझेगा और उसको याद रखेगा, इसी के हिसाब से लाइफ जिएगा। ये 3 धागे उनको ये सब चीजें याद दिलाते रहेंगे। तो ये जो 3 धागे होते हैं, इसका रूल होता है। इस जनेऊ को बनाने की भी एक रूल होते हैं। जो जनेऊ बनाते हैं धागा, उनको ये पता होता है कि 3 धागे होंगे और हर धागा में 3 फाइबर होना चाहिए, तो टाइनी थ्रेड्स होनी चाहिए। तो टोटल ये अगर उनकी जो टाइनी थ्रेड्स हैं या फाइबर्स हैं उनको मिलाए तो 3 3 9 होते हैं। ये जो 9 धागों से आपकी पूरे शरीर का वर्णन होता है, जिनका आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू बी केयरफुल। जिसको कहते हैं नवद्वार। आपका जो बॉडी है, इसमें 9 गेट्स होते हैं। गेट्स मतलब होल्स होते हैं, जिसके द्वारा आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो। सब कुछ तो आपके अंदर है, और बाहर कैसे कनेक्ट करते हो? आंखों से। ये आंख होल है, है ना? आंखें नहीं होता तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? कान से करोगे, कान भी होल है ना? नहीं, नाक से करोगे, ये भी होल है। मुंह से खाना खाते हो, चखते हो, ये भी होल है। ये जो आपकी रोए हैं, इनमें भी होल है। और 2 जो जेनिटल्स होते हैं, मलद्वार और पेशाब के द्वार। तो ये टोटल 9 हमारे शरीर में छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिनके द्वारा हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। ये 9 थ्रेड्स को, 9 द्वार को याद दिलाने के लिए होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो धागा है जनेऊ का, वो कम से कम ये 96 अंगुलियों का होना चाहिए। अंगुलियों की मेजर समझते हैं? ये तो ये 1 अंगुली है। इतनी मेजर के 96 का 96 अंगुलियों की होनी चाहिए। ये जो पूरे के पूरे 3 धागे को मिला दो, उनकी जो लेंथ हो वो इतनी ही होनी चाहिए। ये 96 का क्या मतलब है? क्योंकि जब विद्यार्थी पढ़ने जाएगा तो कितने तरह के ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं? आज के डेट में तो थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, है ना? आप सिर्फ मेडिकल साइंस जाते हैं, वहीं आपको 25-30 तरह के ब्रांचेस हैं। आप कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं, वहां भी 15-20 तरह के ब्रांचेस हैं। अब हर फील्ड में ब्रांचेस हैं। तो प्राचीन काल में हमारे 96 जो है, उसमें से 64 टाइप्स ऑफ आर्ट्स होते थे, कला। ये कला क्या है? नाट्य, ड्रामा, डांस, स्कल्पचर, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, पेंटिंग, ड्राइंग। अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट में रखा। 64 टाइप्स ऑफ कलाएं थी। हो सकता है आजकल तो हजारों तरह की कलाएं हो गई हैं। ये 64 टाइप्स ऑफ कला, 64 कलाएं और 32 तरह की विद्याएं। उस समय इतनी तरह की नॉलेज अवेलेबल होते थे, इंक्लूडिंग आपकी धनुर्विद्या, मतलब जो जिसको कहते हैं वार साइंस, वार स्ट्रैटेजी से लेकर के धनुर्वेद जिसको कहते हैं, आयुर्वेद, मेडिकल साइंस से लेकर स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी आदि आदि, टोटल मिला के, सोशियोलॉजी सब मिला के 32 विद्याएं, मतलब 32 मतलब 32 टाइप्स फील्ड्स ऑफ नॉलेज एंड 64 टाइप्स ऑफ कला। ये 96 तरह के ब्रांचेस हैं। तुम्हें इनमें से कितना सीखना है, क्या सीखना है, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू नो दैट कि आप जो सीखते हो वो सब कुछ नहीं है, इसके बियॉन्ड और कुछ बहुत सीखने के। 96, ये 96 उसको रिप्रेजेंट करता है। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज है जनेऊ पहनने का। जो लोग आज सुन रहे हैं, अगले बार भी जरूर सुनिए, क्योंकि ये आधा अधूरा से काम नहीं चलेगा।
ये बड़ी है ना इंटरेस्टिंग संस्कार है। अब ये जो जनेऊ जब आप पहनते हैं, जो लोग यहाँ भी बहुत लोग पहनते हैं, मैं जानता हूँ जो रेगुलर पहन पहन के रखे रहते हैं, तो आप लेफ्ट कंधे से ऐसे पहनते हैं ना, लेफ्ट कंधे से आता है ऐसे, और आपकी राइट आर्म के नीचे से और जाता है आपकी वेस्ट तक, कमर तक जाता है। इसकी अपनी जो हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में या ट्रेडिशन में कंधा देना मतलब बियरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ उठाने का, भार उठाने के लिए जो कंधे का यूज होता है। तो ये जो जनेऊ तुम पहनते हो, इसके बाद यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल सीने के होकर के जाता है विथ फेथ, ट्रस्ट एंड लव, और कमर तक जाता है विथ डिटर्मिनेशन। हिंदी में भी बोलते हैं ना, कमर कस के खड़े हो जाओ, है ना। ये जो कमर कसना मतलब विथ डिटर्मिनेशन, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ लव, मतलब जिसको कहते हैं विथ हार्ट और विथ डिटर्मिनेशन करने के, ये जो आगे आप पढ़ोगे, उस पढ़ाई के बाद जो कुछ आप बनोगे सोशल पर्सन, तो आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली, इंडिविजुअल, सोसाइटी, सबका, जिसको आपको निभाना है विथ हार्ट एंड संकल्प। ये जो उपवीत है, जो जनेऊ संस्कार अभी आपने जाना, इसकी लाइफ में 3 तरीके से पहनते हैं। आमतौर पर जब आप, जो मैंने बताया, लेफ्ट शोल्डर से लेकर वेस्ट तक पहनते हैं, उस समय उसका नाम होता है उपवीत। और एक शब्द है प्राचीनावीत, वो राइट टू लेफ्ट, यहाँ राइट शोल्डर से लेकर के लेफ्ट की तरह जाता है। जब पितृकर्म होते हैं, जब घर में किसी की डेथ हो जाती है, पिता माता की स्पेशली, उस समय जब आप उनके जो भी रिचुअल वगैरह करते हैं, लास्ट राइट वगैरह, तो जनेऊ पहनने वाले अपनी जनेऊ को उल्टा कर लेते हैं, अर्थात राइट से लेकर के लेफ्ट की करते हैं। नॉर्मली लेफ्ट से राइट होता है। फिर और एक होता है निवीत, जो मनुष्य कर्मसु। जब आप कोई दूसरे कर्म करते हैं, अर्थात कोई रेगुलर एक्टिविटीज करते हैं, उस समय आप चाहो तो आप गले में रख सकते हो, इंस्टेड ऑफ दैट, इट्स ऑप्शनल, आप गले में बांध के रख सकते हो, तो उस समय उसका नाम हो जाता है निवीत। तो उपवीत, प्राचीनावीत और निवीत की तरह शास्त्रों में 3 तरह के इसके यूज मिलता है। बाकी डिटेल में हम अगले बार जानेंगे। इसमें 2 सीरीज और है। एक है तो उपनयन संस्कार में जो रिचुअल्स होते हैं, उनमें कुछ चुने हुए रिचुअल्स मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। वो रिचुअल के बड़े सारे मीनिंग होते हैं। तीसरे जो हम आगे जाकर जानेंगे, लड़कियों के बारे में, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत जनेऊ संस्कार लोग करते हैं, वो सिर्फ अपने लड़कों के करते हैं, लड़कियों का आजकल नहीं करते हैं। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लड़कियों का भी हुआ करता था, क्या क्या एविडेंस है, क्यों बंद हुआ, और क्यों ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों की, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो ग्रांड बच्चों की, लड़का हो लड़की हो, इवन वो कॉलेज में भी है, जरूर उसकी उपनयन संस्कार कराएं। खास करके जब हम दूसरे देश में रहते हैं, ये क्यों जरूरी है। और कुछ आप कराएं ना करें, ये जनेऊ संस्कार जरूर कराएं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अगले सीरीज में जानेंगे, जो भी आगे की मौका मिलेगा। तो आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।